अशोकरिष्ट इंग्रेडिएंट्स क्वाथ द्रव्य अशोकत्वक 1 तुला, वाटर फॉर डिकॉक्शन 4 ड्रोन, मधुर द्रव्य गुड़ 200 पल, संधान द्रव्य धातकी पुष्प 16 पल, प्रक्षेप द्रव्य कृष्णजीरक, मुस्ता, सुंठी, दारू हरिद्रा, नीलकमल, हरितकी, विभितकी, आमलकी, अमरस्थी मज्जा, चीरक, वासामूल, श्वेत चंदन, इन सभी को 1 पल यानी कि 48 ग्राम्स तक लेना है। Method of preparation. The coarse powder of Ashoktwak is taken in a decoction vessel along with mentioned quantity of water. The vessel is placed over mild fire, boiled, reduced to 1/4. यानी कि जो अशोकत्वक हमने लिया है उसे हमें जितना हमने पानी बोला उतनी क्वांटिटी के साथ एक क्वाथ बनाने के वेसल में लेना है। जैसे कि हमने पहले बताया, हमें ये क्वांटिटी ऑफ वाटर और अशोकत्वक लेकर उसे रिड्यूस कर देना है 1/4 क्वांटिटी तक। देन इट इज़ टेकन इन अ क्लीन वाइड माउथ वेसल। व्हेन इट इज़ कूल, द मेंशन्ड क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड गुड़ इज एडेड, स्टर्ड वेल एंड कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड। फिर हमें उसे वाइड माउथ वेसल में लेना है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो जाए तब हमें उसमें गुड़ डाल के उसे एकदम अच्छे से मिलाकर जब तक गुड़ पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो जाता उसे हिलाना है। मेंशन क्वांटिटी ऑफ धातकी पुष्प इज क्लीन ड्राइड अंडर हॉट सन एंड केप्ट रेडी। उसके बाद फिल्टर कर लेना है ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो तो वो निकल जाए। जब ये प्रोसेस हो रही हो तब हमें धातकी पुष्प को साफ़ करके सूरज में उसको सुखाकर उसे तैयार करना है और जो भी प्रक्षेप द्रव्य हमें पाउंड करके रखने हैं वो भी तैयार रखने हैं। फिर उसे एक अंधेरे वाले रूम में एक ठंडी जगह पर रखते हैं। अगर हम उसे बाहर रखते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसे एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही स्टेबल हो। Now when appropriate santhan patra is selected, then jaggery dissolved decoction is carefully poured into the fermentation vessel and coarse powder of prakshep dravya and dhatki pushpa is added. The mixture is cautiously stirred and the vessel is kept undisturbed by temporarily closing its mouth with a cloth and lid. ये संधान पात्र के जो भी द्रव्य है उनमें हम जैगरी वाला जो क्वाथ है वो डालते हैं और प्रक्षेप द्रव्य और धातकी पुष्प का भी चूर्ण फॉर्म डालते हैं। Fermentation is observed daily for 3 to 5 days. Sandhi bandhan of the vessel is done. It is left undisturbed for 15 days in hot climates and 30 days in cold climates. And then symptoms of fermentation completion are looked for. After confirming completion of fermentation, the prepared is siphoned out. यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद 3 से 5 दिन तक हम कंटिन्यूसली उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसी चल रही है, ठीक से चल रही है या नहीं, उस पर नज़र रखते हैं। जैसे कि हमें दिखता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गई है, हम उस फर्मेंटेशन वेसल के जो माउथ है उस पर ढक्कन लगा के उसको कपड़े से बंद करके सील कर देते हैं। उसके बाद कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर गर्मी ही रहती हो तो हमें 15 दिन तक उसे बंद रखना है और ऐसी जगह जहाँ ठंडी ही रहती हो तो ऐसी जगह पर 30 दिन तक के लिए रख देना है। फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स जब हम दिखे तब हमें वो संधान पात्र खोलकर निकाल लेना है। It is stored in airtight bigger plastic cans and checked for continued fermentation and the sediments in the liquid for a fortnight or 2. जब हम उसको बड़े प्लास्टिक कैंस में निकालते हैं उसके बाद भी हम फर्मेंटेशन पे चेक रखते हैं और उस लिक्विड में जो भी कुछ नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हमें मिलते हैं तो वो भी हम उसे 1 या 2 रात तक देखते हैं। The preparation is later siphoned out, again packed in airtight containers, neatly labeled and dispensed. लास्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें उसे एक एयरटाइट लेबल्ड कंटेनर में डालकर रख देना है। The medicine will be reddish liquid with alcohol odor and bitter sweet sour taste.
ये प्रिपरेशन रेडिश होगी, उसकी गंध अल्कोहल जैसी होगी, उसका टेस्ट कड़वा मीठा होगा। डोसेज एंड अनुपान। डोसेज 1 pearl of the formulation is administered 2-3 times daily after food, taking into the rog, bal, coast and agni. Anupan with same quantity of water. Indication: अश्रकदर, ज्वर, रक्तपित्त, अर्शरोग, अरुचि, प्रमेह, शोथ and is prominently used for menstrual disorder.